जनहित से जुड़े हुए मामले को मैंने सदन में उठाया अपनी ही सरकार से मांग के कि इसकी विस्तृत समीक्षा जो है होनी चाहिए। 10 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं शराबबंदी के, उसके लिए विस्तृत समीक्षा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी सरकार जो है समय रहते पहले भी समीक्षा की है और इस बार भी विस्तृत समीक्षा करेगी। कोई समीक्षा नहीं है। शराबबंदी से बिहार की प्रतिष्ठा पूरे भारत सहित दुनिया में बढ़ी है। महात्मा गांधी हमारे आदर्श पुरुष हैं, राष्ट्रपिता हैं। उनकी परिकल्पना थी कि कैसा समाज हो जिसमें दारू न पिए, शराब न पिए, शराब शासन संपोषित नहीं हो। और बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी हालत में इसमें किसी तरह की समीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। शराबबंदी है और आगे भी लागू रहेगी। विपक्ष कह रहा है कि सरकारी खजाना खाली हो गया है। विपक्ष इतना विकास नहीं दिख रहा है। जब वो शराब चलाते थे लालू यादव तो क्या विकास करते थे? कहीं रोड नहीं थी, कहीं बिजली नहीं जलता था, एक भी स्कूल नहीं बने थे, तो ये शराब बेचकर रोड बना लेते, स्कूल खोल लेते। यहाँ शराबबंदी भी है और विकास भी हो रहा है। सामाजिक मुद्दों पर भी हमारी स्पष्ट राय है। सामाजिक मुद्दों पर धन के लिए कोई समझौता नहीं होगा। इसी तरह विकास में धन की कोई कमी नहीं होगी और डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी का पूरा कृपा बिहार पर बना हुआ है और इसलिए धन की कोई कमी नहीं। सूखा नशा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी भारी कुरीति है। कोई भी नशा हो, उसमें सूखा नशा तो और भी नौजवानों के जीवन के लिए घातक है। सरकार भी उसके लिए सक्रिय है। हम समाज से भी आह्वान करते हैं कि अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखें। ये सूखा नशा से जवानी बर्बाद हो रही है और आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा बुरा असर होगा। इसलिए सूखा नशा का बहिष्कार ही हो और उसके लिए सामाजिक रूप से भी काम हो कि कोई यदि दिखे तो उस पर समाज सावधान हो। सूखा नशा जीवन को नष्ट कर देता है। विधायक जी, राज्य में भी और केंद्र में भी आपकी सरकार है, गुटखा और ये सब खुलेआम बिक रहा है। लेकिन गुटखा वगैरह जिसमें नशा नहीं है वो गुटखा का परमिशन है। नशा वाले पर अवैध है। जहाँ कहीं मिलेगा कानून अपना काम करेगा। विधायक जी, आप पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। जिला में लगातार जो अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मुख्य कारण? अपराध बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अपराध खत्म करने की कोशिश सब सरकार करती है, लेकिन कहीं भी अपराध शून्य समाज नहीं हुआ है। दुनिया के हुए सभी समाज भी अपराध शून्य का दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि अपराध बढ़ा है। लेकिन यदि अपराधी कहीं करेगा तो यहाँ कानून का राज है और सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं और कानून पर जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी। कुछ लोग लगे हैं जो सम्राट चौधरी को बदनाम करने की, लेकिन वो संभव नहीं है। बिहार सरकार उनके साथ खड़ा है। नीतीश कुमार की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार सरकार के मंत्री हैं और सब मिलजुल कर हम यहाँ कानून का राज स्थापित किया है और आगे भी ये कानून का राज यहाँ स्थापित होगा। कोई भी अपराधी कहीं भी रहे, पाताल के कोने से निकालकर उसको सजा दिलाएगी। यही हमारी सरकार का मंशा है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमें क्लीन चिट दिया गया, हमारे ऊपर साजिश किया गया है। अभी तो एक कोर्ट से निपटे हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट से निपट ले, फिर बयान देंगे। विधायक जी, ये करमौली से जो है रास्ता जाती है, देखे होंगे करमौली से बेलवार जाते हैं, रोड अभी भी टूटा हुआ है। उसको लेकर बहुत सारे रोड बनना बिगड़ना बना रहता है। आने वाले दिनों में रोड भी बन जाएगा। लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर लूट छिनतई वाला अपराध बढ़ रहा है, वहाँ पर सहायक थाना का मांग हो रहा है। मैं इसकी जानकारी लेता हूँ और पुलिस अधीक्षक जी से भी बात करूँगा और अपराध यदि हो रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जिस चीज़ की आवश्यकता होगी जिससे अपराध वहाँ शून्य हो और इसके लिए हम प्रयास करें। थाना दूर होने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही है। नहीं, मैं इसकी समीक्षा करने का एसपी साहब से कहूँगा और यदि ये कारण है तो इसका निदान होगा।